Assalamu alaikum. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप्स एंड अबिलियन ग्रुप्स से रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व की। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स की। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डेफिनेशन करते हैं जो कि है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की। A group G is said to be a finite group if it contains a finite number of elements. Otherwise, G is an infinite group. हमने जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स की थी, जिस तरह एक एग्जांपल हमने की थी, सेट है 0, 1, 2 का, और इस पे ऑपरेशन कौन सा लगाया था? मॉडुलो एडिशन का। तो ये हमारे पास क्या था? एक अबिलियन ग्रुप था। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। अगर अबिलियन ग्रुप था तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक ग्रुप भी है। तो ये वाला क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है, बिकॉज इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसी तरह हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें हमारे पास सेट था 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, और इस पे बाइनरी ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन। ये भी है एक फाइनाइट ग्रुप। फिर हमने एक और एग्जांपल की थी 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और इस पे बाइनरी ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स में होती है, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इनफाइनाइट है। इस वजह से ये क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप। ये नॉन अबिलियन ग्रुप जरूर है, लेकिन ये ग्रुप है। ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन अबिलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है जिसमें, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ये ग्रुप है बट दिस इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप, तो ये है एक इनफाइनाइट ग्रुप। ये थी कुछ एग्जांपल्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैंसिलेशन लॉज। अब कैंसिलेशन लॉज क्या है हमारे पास? Let's say if A, B, C are elements of a group G, then if AB is equal to AC, then B is equal to C. इसे कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और उसी तरह हमारे पास है राइट कैंसिलेशन लॉ, जो कि है BA is equal to CA, then B is equal to C। ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। ये कैंसिलेशन लॉज रियल नंबर्स के लिए प्रूव करना बहुत ही आसान है। हम इन्हें प्रूव करते हैं ग्रुप के लिए। अगर A, B, C हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, देन ये दोनों लॉज हमारे पास सेटिस्फाई होते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है उसका प्रूफ करते हैं। हम कंसिडर करते हैं AB इज इक्वल टू AC। देन अब मैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देन अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो जाएगा A इनवर्स A B इज इक्वल टू A इनवर्स A टू C। ग्रुप की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं E से। E B इज इक्वल टू E C। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को जब किसी भी
एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास पहला कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे जो कि है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वो प्रूव हो चुका है। सिमिलरली अब जो दूसरा कैंसिलेशन लॉ है उसको प्रूव करते हैं। हम अज्यूम करते हैं ba इज इक्वल टू ca। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे, देन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, e। और जब किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू c। यहाँ पे जो राइट कैंसिलेशन लॉ है वो भी हमारे पास प्रूव हो चुका है। ये है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले अज्यूम करते हैं a b being the elements of a group G, then solve the following equations। अब यहाँ पे a b हमने दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए जो कि मेंबर हैं एक ग्रुप के, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है g के साथ। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बताई गई हैं, उनको सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं बेसिकली। पहली इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b एंड दूसरी क्या है, xa इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमने x फाइंड करना है। अब यहाँ पे इस तरह नहीं करना जैसे हम पहले करते थे कि यहाँ पे a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हम सिंपल नंबर्स के लिए करते थे, लेकिन ग्रुप्स के केस में हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पहली इक्वेशन का, वो है ax इज इक्वल टू b। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया है, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ये हो जाएगा ex इज इक्वल टू a इनवर्स b। देन आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन वही एलिमेंट आ जाता है विच इज इक्वल टू a इनवर्स b। और ये है हमारा सोल्यूशन, x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज आवर डिजायर्ड सोल्यूशन। उसी तरह अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं विच इज xa इज इक्वल टू, उसमें भी हम इसी तरह करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे विच इज x इंटू a इनवर्स। a इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू b a इनवर्स। देन आइडेंटिटी एलिमेंट को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया इज इक्वल टू b a इनवर्स। ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन। जब भी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना होगा इक्वेशन का, हम इसी प्रोसीजर से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या। A B are elements of a group G, then show that AB inverse is equal to B inverse A inverse। अब ये है हमारे पास रिवर्सल लॉ।
जब हमारे पास दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इन्वर्स लेते हैं, वो हमारे पास जब सेपरेटली दोनों के ऊपर इन्वर्स आता है वो एलिमेंट्स रिवर्स हो जाते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे b हमारे पास पहले आ गया और a बाद में आया। जब हमने a b के होल का इन्वर्स लिया तो इक्वल आया b इन्वर्स a इन्वर्स के। अब ये चीज हमारे पास a b इन्वर्स इसके इक्वल नहीं होती। अब हम इसको, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको प्रूव करते हैं। अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि जब ax इज इक्वल टू b हो तो x क्या आता है, a इनवर्स b। जब हमारे पास इस तरह का केस हो, जब a जो कि ग्रुप का एलिमेंट है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो अपनी साइड चेंज हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ और a b इनवर्स को मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव करते हैं इसका। अब a b इनवर्स को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा a b इंटू b इनवर्स a इनवर्स। अब हम ये वाली जो लेफ्ट साइड है इसको क्या किया हमने, राइट साइड पे ले गए, और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमने अभी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये चीज प्रूव की है। जब इसी तरह हमारे पास एक एलिमेंट या एक मेंबर साइड चेंज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है, और अगर इनवर्स हो तो वो इनवर्स खत्म हो जाता है। तो जब a b इनवर्स को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, a b इनवर्स उसका खत्म हो जाएगा। अब ये इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, a b इनवर्स इंटू a इनवर्स। अब जब किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जब आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं हमारे पास अगेन वही एलिमेंट आ जाएगा। लेट्स से मैं a को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वापस a आ जाएगा, देन साथ क्या होगा, a इनवर्स। अगेन हमारे पास वही सिचुएशन आ गई जिसमें एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही बन जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स है वो क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बिकॉज जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इफ G, और यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये हमारे पास क्या है, इज अ ग्रुप विथ E its identity, then E is unique। अब यहाँ पे थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें ई क्या है, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यूनिक का मतलब क्या है कि एक ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी हो सकती है, एक ही ग्रुप में दो आइडेंटिटीज नहीं हो सकती। अब इस चीज को प्रूफ करते हैं। अब मैं अजम्पशन करता हूँ इसके ऑपोजिट कि एक ग्रुप है हमारे पास, उसमें आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, उसमें दो आइडेंटिटीज है। सपोज the contrary, that identity is not unique। अगर आइडेंटिटी यूनिक नहीं है हमारे पास एक ग्रुप में, इसका मतलब हमारे पास एक से ज्यादा आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करेंगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि ई के अलावा जो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है वो ई डैश है, एंड लेट ई डैश बी अनदर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एक ग्रुप है G का जिसमें हमने अज्यूम किया कि उसकी आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें E के अलावा एक और आइडेंटिटी है जो कि है E डैश। तो हमारे पास फिल वक्त दो आइडेंटिटीज हैं, हमारे पास फिलहाल दो आइडेंटिटीज हैं, E डैश being identities, we have
अगर अब यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज को ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगी। तो ई डैश ई को जब ऑपरेट करेंगे एंड ई डैश को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ई डैश। पहली दफा हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ई डैश आ रहा है क्योंकि ई डैश भी क्या है, आइडेंटिटी है। उसी तरह ई डैश ई इज इक्वल टू ई डैश, ये भी एक आइडेंटिटी आ रही है। अब जब पहले हमने ऑपरेट किया तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ रही थी, अब हम ऑपरेट करते हैं तो ये आइडेंटिटी आ रही है क्योंकि हमारे पास दोनों आइडेंटिटीज हमने अज्यूम की हुई हैं। तो अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे इससे तो यही पता चल रहा है कि ई डैश किसके इक्वल है, ई के, विच इज नॉट ट्रू। हमने सपोज किया था, हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या होगी, गलत हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, thus the identity of a group is always unique। इसके एग्जांपल्स करते हैं साथ अच्छी क्लैरिफिकेशन के लिए। लेट्स से हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है जिस पे बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन का। अब इसमें हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो होती है जीरो। अगर मैं कोई भी इंटीजर उठा लेता हूं और उसको जीरो के साथ ऑपरेट करूं तो हमारे पास वही इंटीजर आ जाएगा। जीरो के अलावा अगर मैं किसी और के साथ ऑपरेट कर दूं उसको तो हमारे पास वो इंटीजर नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जीरो आइडेंटिटी है, हैज नो आइडेंटिटी अदर देन जीरो। उसी तरह हमारे पास एक रियल नंबर्स का सेट है जिसमें से जीरो नहीं निकाला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वन होती है। अब इसमें से पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट कहाँ पे कंसीडर किया, उसमें से जीरो माइनस क्यों किया हुआ है। बिकॉज अगर जीरो के साथ हम रियल नंबर्स के सेट को कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो वो हमारे पास एक ग्रुप भी नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो को निकाल देंगे और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन रखेंगे देन हमारे पास रियल नंबर्स का जो सेट होगा वो एक ग्रुप कहलाएगा। अब उसकी रीजन ये है कि जीरो को क्यों निकाला है, जीरो को इसलिए निकाला है क्योंकि अगर हम इनवर्स जब लेंगे, लेट से हम जीरो का इनवर्स फाइंड करते हैं तो जीरो का इनवर्स क्या आएगा, 1/0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में तो यही आएगा 1/0। 1/0 अनडिफाइंड है जिसकी वजह से वो हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज जब 1/0 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो है 1/0 ये क्या है, एक अनडिफाइंड नंबर है। तो ये क्या होगा, जीरो इंफिनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास अगर एक रियल नंबर्स का सेट जिसमें जीरो इंक्लूडेड हो उसमें इनवर्स वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। इसीलिए हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि आर में से जीरो माइनस किया है या फिर रियल नंबर्स के सेट में से जीरो माइनस किया हुआ है, वो इसी वजह से किया है कि जब उसको जीरो कि जब रियल नंबर्स में से जीरो माइनस करेंगे हमारे पास वो तभी ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, हैज नो आइडेंटिटी अदर देन 0 + 0 आयोटा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं इस नंबर से ऐड करूंगा, जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा यहाँ क्या है, एडिशन का, जब ऐड करूंगा तो हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसके अलावा किसी और नंबर से भी अगर ऐड किया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डॉट से मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, हैज नो आइडेंटिटी 1 + 0 आयोटा। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बेसिकली 1 + 0 आयोटा हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो ये एक रियल नंबर ही है बेसिकली जो कि है 1,
और 1 को जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो इसीलिए 1 + 0 आयोटा क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। M2 का मतलब है ऐसी मैट्रिसेस जो कि 2/2 की होंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हैज नो आइडेंटिटी अदर देन 1 0 0 1। अब मैट्रिसेस के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1 0 0 1। अब ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि 1 1 1 1 क्यों नहीं होता, बिकॉज 1 1 1 1 हो तो वो मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगी जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 1 0 0 1 एक ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी और मैट्रिक्स कंसिडर करें, चाहे 1 1 1 1 हो या 0 0 0 0 हो या कोई भी हो, उसको अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, 1 0 0 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज यूनिक। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने शुरू किया था इनफाइनाइट एंड फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक को, देन हमने कुछ एग्जांपल्स की उसकी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया कैंसिलेशन लॉज को, उसके हमने प्रूफ्स किए, एंड देन हमने टॉपिक शुरू किया था वो था सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको करने के बाद हमने पढ़ा था रिवर्सल लॉज ऑफ इन्वर्सेस, इनके प्रूफ्स किए, एंड देन फाइनली एक थ्योरम को डिस्कस किया था और उस थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।